Hello everyone, a warm good morning to all of you, and welcome to all to our this session on UGC NET Political Science Mega MCQ Part 2. तो आमे आज आपणको स्वागत जनइबू आमर यही पार्ट 2 जो अच्छी UGC NET Political Science Mega MCQ रो एंड टुडे गाइस 2 डिसेम्बर तामाने आमे आज 2 डिसेम्बर रे पहुँच जाइछन्ति तो गोटे भल सेट रे आमे जिबा and we will emphasize on the quality questions and discuss various type of questions coming from the public administration unity that not only helpful for your exams but also will provide a in-depth knowledge regarding the public administration. So जो आज आमर डिस्कसन आपन को गोटे एग्जाम पे प्रिपेयर करबा संगे संगे गोटे गोटे भल अंडरस्टैंडिंग देबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उपरे जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट. तो चलंतु बिना बिना विलंब आरंभ करवा. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले. चलंतु फास्ट देखिबा आमे प्रथम क्वेश्चन आपन निकट रहिगला ना से पचारुचंती हु ब्लेंडेड रैशनैलिटी एंड इंक्रीमेंटलिज्म इन हिज मॉडल. ओके, रैशनैलिटी और इंक्रीमेंटलिज्म. So before start, I would like to clarify you that my audio, my video, the letter quality, then the questions properly visible to you. Please confirm. So start करिया पूर्व गोटे कथा कहबे ऑडियो वीडियो पेपर क्वालिटी ऑफ द लेटर सब आपन को क्लियर अच्छी. जदि क्लियर अच्छी गोटे लाइक कर देबे आगु बढ़िबा. तो क्वेश्चन एटा हो गला. देन आपनकर ऑप्शन गुटा रही गला एठे ना एमी टाई इटोजानी, जेम्स मार्च, देन डरर, देन चेस्टर बर्नार्ड हला ना. रैशनैलिटी आउ इंक्रीमेंटल जिज्म जो अच्छी दीटा को किए कंबाइन करथिले. आउ थरे क्वेश्चन देखै दउची रैशनैलिटी और इंक्रीमेंटलिज्म को किए कंबाइन करथिले तांकर स्टडी रे. आपनकर आंसर एठे हे जिवो ऑप्शन ए ना एमी टाई इटोजेनी हला. तो ये जिनसटा टिके मन रखिए, बहुत इंपोर्टेंट. रैशनैलिटी और इंक्रीमेंटलिज्म को तांकर स्टडी रे से कंबाइन करथिले एमी टाई इटोजेनी हला. ऑप्शन ए गला. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो आपनकर क्वेश्चन पढ़ दियंतु. से पचारचंती चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हला. तो करेक्ट स्टेटमेंट रे फर्स्ट स्टेटमेंट से कहउचंती द ट्रेडिशनल राइटर लाइक एफ.एम. मार्क्स, लूथर गलिक, स्मिथबर्ग, थॉमसन restricted the scope of public administration to the executive branch of the government only. Then F.A. Negro and Negro have made an attempt to describe the public administration in a comprehensive manner. Then option basically 3 that Woodrow Wilson, L.D. White, Marshall Dimmock and John Pfiffner, Percy McCune advocated an integral view of public administration. देन आपनकर ऑप्शन कोड आसिला हरी 1 and 2, देन आपनकर 2 and 3, देन आपनकर 1 and 3 एंड ऑल आर करेक्ट. तो आपन को करियर अछि जे चारटा जो आपनकर ऑप्शन माने कोन देइचंदी से लाइक आपनकर स्टेटमेंट देइचंदी, तीनटा स्टेटमेंट देइचंदी. सेतरु आपन को ऑप्शन को देखि करी सिलेक्ट करिवार अछि जे कोटा करेक्ट कोन. पुणी थरे आमे क्वेश्चन देखिबा. लेट्स अगेन सी द क्वेश्चन. The question is about your find out the correct statement and this is the 3 statement. Accordingly you need to find out the which statement is correct. So I guess you have already seen the question and now the time for option.
So answer for this question is option basically D, that is how all are the correct. So let me explain you in a very brief manner. तो फास्ट जो आपंकर ट्राडिशनल स्कॉलर रहीगले लुथर गर्लिक हो स्मिथबर्ग हेले किंबा थॉमसन हेले से माने कौन कहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समथिंग रिलेटेड टू एजुकेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट रो एजुकेटिव ब्रांच आम क्या कहवा जोड़ा कार्यपाली आम कहू एतिर दुईटा कार्यपालिका अच्छा गोटे हूँ परमानेंट आउ गोटे है फॉर ए टाइम बिंग. परमानेंट किए आसबे तुम आईएएस आसबे परमानेंट हो गले तुम बीडीओ हो जातु परमानेंट जी आम ओडिशा कथा कहवा तहसिलदार हो जातु से तुम परमानेंट एजुकेटिव. तो से गवर्नमेंट रो गोटे एजुकेटिव ब्रांच. सो लुथर गर्लिक आउ थॉमसन स्मिथबर्ग एमाने से कहले कौन स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लिमिटेड टू द एजुकेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. ये आंसरटा ठीक ऑप्शन ठीक अच्छे. तापर आप निग्रो और निग्रो कौन कले अटेंड कले डिस्क्राइब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए कम्प्रिहेंसिव वे राइट. तो आप निग्रो निग्रो कौन देते गोटे कम्प्रिहेंसिव भ्यू देते क्या ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उपर. तो ये जिनटा आप गोटे इंपोर्टाट होगा. तो यहाँ ठीक अच्छे. देन आपणकर आसला वुड्रो विल्सन हूँ किंबा एलडी व्हाइट हूँ किंबा डिमक हूँ किंबा फिपनर हूँ किंबा मस्क्यून हूँ से सब इंटेग्राल व्यू ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिलंग्स कर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आम स्कोप पढ़ुचे दुईटा तार व्यू अच्छे गोटे है इंटेग्राल आउ गोटे है मैनेजेरियल. आउ इंटेग्राल किए आसबे वुड्रो विल्सन आसबे एलडी व्हाइट आसबे डिमक आसबे फिपनर आसबे मस्क्यून्स आसबे. इंटेग्राल माने कौन से माने कहते द वर्क ऑफ क्लर्क एज वेल एज द वर्क ऑफ ए मैनेजर्स आर बोथ इक्वल इम्पोर्टेंस बिकॉज without a clerk without a manager the the organization is incomplete in nature. ओके. तो से कहते ना इंटेग्राल व्यू माने समस्त को नहीं चलवा कथा से कहते. ओके. तो राइट. तो ऑप्शन आपन ये डी हो ना आंसर ऑल आर करेक्ट. तापर नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन से पचारुचंदी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फेज ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी. ये जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी गोटे कॉन्सेप्ट थिला आपनकर इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे. ए पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी माने कौन. ऑप्शन ए सी कहते पॉलिटिक्स एज द स्पीयर दैट रिलेट्स टू द एजुकेशन ऑफ पॉलिसी. ऑप्शन बी ना एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्पीयर दैट रिलेट्स टू गाइडिंग और इन्फ्लुएंसिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. ऑप्शन सी कहते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए नॉन पार्टीसन एक्टिविटी. ऑप्शन डी कहते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज सपोज्ड टू बी वैल्यू बेस्ड साइंस. तो आपको माने फाइंड आउट करार अच्छी ना व्हाट डज इट मीन बाय योर पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी. तो ये आप आंसर है जो ऑप्शन सी. तो ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे आमको बुझार अच्छे डाइकोटोमी इन द सेंस डाइकोटोमी माने से कहते पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर बोथ आर सेपरेट एक्टिविटी एंड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑटोनोमस स्फीयर. इन दिस ऑटोनोमस स्फीयर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन has nothing to do with politics and politics has nothing to do with public administration. That is how politics administration dichotomy it is considered as a classical view on public administration. जदि आम कह कथा तो ये वुड्रो विल्सन हूँ कि गुडनो हूँ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी किए गुडनो सीटा को ब्यूटीफुल टी एक्सप्लेन करते. वुड्रो विल्सन माने इनिशिएट करते कि गुडनो परवर्त समय मुहूर्त ये जो आमर कनसेप्ट अच्छी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी को ताकू गोटे अलग लेवल को नहीं. तो मन रखिले आमर गुडनो कथा टे. नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा क्वेश्चन तो आप सी हो गला ये. क्वेश्चन नंबर 5 से कहते फोर्थ स्टेप फॉलो अप involving the implementation of the decision was added by Simon in his letter writing in associated with. से कहते जो फॉलो अप कनसेप्टा आपड़ देखिए
ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन जोटा कि साइमन तांकर माने राइटिंग रे इंक्लूड करथिले ए फॉलो अपटा जो फोर्थ स्टेप भाव रे एटा कहार गोटे अवदान थिला बा ऐड करा जायथिला ए क्वेश्चन ए प्रकार तो ऑप्शन एटा आपनकर चेस्टर बर्नार्ड हे गला बी जे मार्च हे गला सी ड्यू हे गला डी लेनब्लॉम हे गला आपनकर एठी এইটা আপনার आंसर हो ऑप्शन बी ना जेम्स मार्च आमर ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलो अप कथा सी ये जो एसोसिएशन होता साइमन को सहित राइटिंग इनक्लूड करते नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आसला स्टेटमेंट बेस ड्यू टू द फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए आम ये ड्यू टू द चैलेंज पोज्ड बाय द बिहेवियरलिस्ट द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पासेस थ्रू क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी then second statement second phase witnessed the spectacle which lead to the development of twin development of public administration being viewed as a political science and also an administration science एटा दुईटा स्टेटमेंट ये होगा टे भलसे आउ थे देखी दिंतु जे रेड स्टेटमेंट विषय कौन कहुई देखीदे ओके बहुत बढ़िया देन आपको स्टेटमेंट वाइज आम पढ़ा सी कहले बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ आर इनकरेक्ट फास्ट करेक्ट सेकेंड इनकरेक्ट देन फोर्थ आसला फास्ट इनकरेक्ट आउ सेकेंड आपणकर करेक्ट आउ थे क्वेश्चन देखदेवी स्टूडेंट किसी असुविधा नहीं है शांति पढ़ा टाइम आम बाहर बहुत अच्छी है पढ़ा आम मत गोटे कथा कह काली समस्ते गूगल मीट रे कहीं जॉइन कल ना गूगल मीट रे जॉइन करिवार थिला पिला माने कौन करूच सबू जॉइन होलनी कहीं अच्छा ये आपनकर आंसर हो कौन सार ना आंसर आपनकर हो ऑप्शन सी है अच्छा सार बुझेले ऑप्शन सी कि आंसर है ये सार बुझेबे हेले किसी असुविधा ना ये सी कहते ना बिहेवियरलिस्ट जो आसिले जो आपनकर बिहेवियरलिस्ट आसिले से माने कौन कले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी चैलेंज कले आउ चैलेंज पर आमर कौन गोटे आसला क्राइसिस आसला माने आइडेंटिटी क्राइसिस आसला कार आइडेंटिटी ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो जदि जदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करदेले ताहले आइडेंटिटी आउ कौन रहीगला से क्राइसिस देखागला क्या आइडेंटिटी उपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये जिनटा आम देखिले ये जोटा कि आपणकर जो थर्ड फेज थिला इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको चैलेंज देखागला तापर से कहते सेकेंड फेज कौन है आपणकर स्पेक्टाकल है जोटा कि ना ट्विन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग व्यूड ना 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 सेकेंड आपणकर ये जिन आसला थर्ड फेज आसला तो ये आप कौन जो माने डिफरेंट फेजेस अच्छी इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो ये डिफरेंट फेजेस रे विभिन्न प्रकार इवेंट होता सेकेंड रे आपणकर प्रिंसिपल आसला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो थर्ड आपणकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जोटा कि बिहेवियरलिस्ट मैंने कहले जे एटा गोटे पॉलिटिकल साइंस एटा गोटे पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस तो ये जिन आपणकर देखा मिलला जोटा कि ट्विन कॉन्सेप्ट तो से सेकेंड कहीदेले तो आपको भूल हो गला हाँ तो ये थर्ड होबार थिला तो जी आम ऑप्शन सेकेंड को भूल कहवा ऑप्शन फर्स्ट को ठीक कहवा तो आम आंसर सी हो अकॉर्डिंगली ना नहीं सो एज पर दिस आवर आंसर बट विल बी ऑप्शन सी ओके नाइस देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा आम से पचारे अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू गोल्मोस्की क्लासिफिकेशन ऑन द फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो गोल्मोस्की मतरे कौन कर क्लासीफाई कर फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
ऑप्शन ए साइंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी द कॉन्क्रीट डिस्टिंक्शन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी एनालिटिक डिस्टिंक्शन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, देन ऑप्शन डी परभसिव ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पब्लिक पॉलिसी। ये सब क्वेश्चन गुड़ाक एत गुरुत्व एत इम्पोर्टाट एत भैल्युएबल एग्जाम को लेकर यूजीसी नेट आपण इमेजिन करें ना। बहुत बहुत क्वालिटी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टाट बहुत समय धरिया को आम प्रिपेयर करूँ केवल आपणकर एग्जामटा कि भाव सुरुखुर हो नेटटा ए जो डिसेम्बर पर अच्छे आप दैट इज आवर टारगेट एंड वी आर वर्किंग फॉर दिस ओनली। एटा है ऑप्शन कोड माने क्या कोड आसो मुझे देखी दूसरी किसी असुविधा ना है गोटे खाता पेन लिखि दौ जे ऑप्शन क्या कोड आसो ऑप्शन कोड देखले तुरंत फाइंड आउट करदेव है। हो चलो देखिए आम आंसर कौन अच्छी है आंसर कौन अच्छी देखिए आम तो सर आंसर आप कौन ऑप्शन डी हो आंसर है। तो ये आप गोटे मन रखिए जोटा कि इम्पोर्टाट आउ न्यू कनसेप्टा ना ये जो कोलंबस की अच्छा ये कोलंबस की कौन कले गोटे क्लासिफिकेशन देले है। अच्छा क्या देले सर ना जो फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी से गोटे क्लासिफिकेशन ये देले। तो फास्ट कौन आसो आपणकर ना जदि ऑप्शन डी है तो फास्ट आसो आपणकर बी ए तो कॉन्क्रीट डिस्टिंक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एंड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन एटा आपणकर ऑप्शन फास्ट हो गला है। तापर साइंस ऑफ मैनेजमेंट हो गला आपणकर ऑप्शन सेकंड हो गला एटा आपण क्रोनोलॉजी बनइबो है क्रोनोलॉजी रे बनइबो तापर एनालिटिकल डिस्टिंक्शन आसला आपणकर एटा थर्ड हो जिवो एटा क्रोनोलॉजी रे आसीबो है। तापर आपणकर फोर्थ आसीबो कोन ना फोर्थ आसीबो परभेसिव ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पब्लिक पॉलिसी। तो ये जो चारिटा आपणकर कौन हो गला क्लासिफिकेशन किए देथिले गोलम्स की देथिले आपणकर एठी आंसर हो गला कोन ना सी बी ए आउ डी है। तो ये जिनसटा मन रखिए सेमती गूगल रे जाके सर्च करदेवे निकोलस हेनरी ये जो निकोलस हेनरी अच्छी आंक मतरे कौन क्लासिफिकेशन अच्छी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो निकोलस हेनरी है। ये जिनसटा मन रखिपारे या सर्च करेंगे पढ़े बहुत इंपोर्टेंट नाउ डेज। तापर आप आसला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा आम क्वेश्चन तो 7 नंबर तो होगा डी। ओके नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट which among following are included in the 6 types of rationality in decision making presented by Simon हर्बर्ट साइमन देथिले कौन हर्बर्ट साइमन कौन देथिले हर्बर्ट साइमन देथिले टाइप्स ऑफ राशनालिटी 6टा टाइप राशनालिटी 1 मार्क बनीगला ये सार कहीदेले माने मार्क बनी जाऊँ देख। तो एथिरु से 6टारू कोटा गोटे आपणकर अच्छी बोली से पचार 4टारू कोटा अच्छी कौन ये पचार ना ऑप्शन ए सब्जेक्टिव ऑप्शन बी कॉन्शियस ऑप्शन सी प्रैग्मेटिक ऑप्शन डी डेलिबरेट यहाँ हो गला 4टा। तो 4टारू एथुरु कोटा इंक्लूड हम आप ऑप्शन कोड देखदेवी से फाइंड आउट करदे आ जहाँफल आपणकर शांति गोटे मार्क है मार्क लुटिबार अच्छी तो एमती सब लुटिबार अच्छी आमको ऑप्शन कोड आसीगला ए आउ सी बी आउ डी है यहाँ रिपीटेड हो जाइए आपको देखिए आ बी सी डी। क्वेश्चन तो समस्ते प्रैक्टिस करुँच क्वेश्चन समस्ते प्रैक्टिस करुँच किंतु क्वालिटी क्वेश्चन आ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सेटा आपन को आम चैनल माध्यम रे प्रयास करा जाउची देबा पाई। आपनर आंसर सी है बी आउ डी है बी आउ डी सार कौन अच्छे ना कॉन्शियस एंड डेलिबरेट है कॉन्शियस आउ डेलिबरेट यहाँ है आपंकर राशनालिटी जो हर्बर्ट साइमन देते। अच्छा 6टा कौन कौन अच्छे देखीदेवा ना सर सब्जेक्टिव हो गला गोटे गला सब्जेक्टिव हो गला से आसला गोटे ऑब्जेक्टिव आसला
तापर सेटा आसला कॉन्शियस आसला तापर आपणकर आसला कौन फोर्थ रे आसला आपणकर डेलिबरेट गोटे आसला तापर फिफ्थ रे आसला पर्सनाल आसला तापर सिक्स्थ रे आसला ऑर्गेनाइजेशनल आसला तो छटा से देते राशनालीटी कथा कि हर्बर्ट साइमन जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट एबे क्वेश्चन चलो देखिबा जे क्वेश्चन रे आंसर कौन हम ना आपणकर ये डेलिबरेट आसो कॉन्शियस आसो सब्जेक्टिव आसो ता माने ए सी आउ डी ये जो ऑप्शन टा दिया है भूल जातु ए सी आपणकर आंसर हम जोटा कि आपणकर किए देथिले ना साइमन देथिले हला साइमन साइमन आपणकर ये आपको देथिले कांसेप्ट को साइमन देथिले हला कौन करथिले साइमन ये आपणकर ए कांसेप्ट रो कौन देथिले प्रवक्ता थिले हला तो ये जिनस आम देखिले आपको जो छटा देचंती आ सेतिर आंसर ए सी डी हे जिवो तो ए सी डी आपन जदि एठे आपन एटा को ए कर देबे कोन जोटा कि डी रे अछि त आपन डी आंसर हे एटा को टिके संशोधन कर देबे हला ना नहीं किछि असुविधा नहीं बहुत बढ़िया समस्त बहुत पाठ पढुछन खुशी लागे सारू सेति में कहीं तापस सार खुशी हुअतु कारण पिलांकर पाठ पढ़ा जो आग्रह अच्छी सेटा सब बेले सार को गोटे प्रेरणा देता है तो सब्जेक्टिव हो गला तापर आपनकर ऑब्जेक्टिव आसला तापर कॉन्शियस आसला तापर आपनकर पर्सनल आसला सॉरी डेलिबरेट फॉर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीडीएफ में टेंशन नेबे नहीं एटा को शेयर कर देबी एटा को शेयर कर देबे पीडीएफ टा समस्त पाई जिवो हला तापर आंसला आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ना रिक्स माने कि एफेडोल रिक्स or upon an institutional approach and attempt to understand societies as a typologies एटा गोटे फास्ट से दावा करले दावा माने कौन आजर्सन से क्लेम रे कहउछति कौन एटा हे गला रीजन कहउछन्ति ना रिक्स एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इकोलॉजिकल फैक्टर लाइक हिस्ट्री सोशल स्ट्रक्चर्स ट्रेडिशन कस्टम इकोनॉमिक सिचुएशन पॉलिटिकल सिंबल्स टेक्नोलॉजी and communication etc from a larger perspective एटा रिक्स कहउछन बोली से कहउछन एटा आपनर हे गला गोटे आजसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन वर्तमान आपनकर एटा ऑप्शन कोड आसी गला यूजीसी नेट एग्जाम रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट फीचर्स आई वुड लाइक टू टेल यू that is the adjacent region based question and maximum people face difficulty in this sectors in this part because sometimes adjacent region question is easy but another but at the same time it also became difficult because it's very subjective in natures so when I am talking about subjective in natures it is dependent upon the examiners on how and which understanding he or she frame the questions okay because the understanding is differ to a person to persons and it may be a different for us and different for the like examiners so many times we have noticed this kind of things is like in the UGC net so nonetheless let's see दैट कौन हम आमर आंसर ये ना आपणकर ये आपड़ देखिए आंसर हो कौन ऑप्शन जो एटा अच्छे इनकरेक्ट हो ऑप्शन बी टा आपणकर ये करेक्ट हो माने आर टा ये करेक्ट हो कहबार उद्देश्य होची सेटा हैला आपणकर आर टा ये करेक्ट हो हैला ना नहीं कारण कहीं इनकरेक्ट हो एफेडेबल रिस्क इंस्टीट्यूशनल अप्रोच केबुठ आसला मत गोटे कथा कह एफेडेबल रिस्क तो आपणकर आसिले बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट रे तांकर तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल आसला इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तो अलग तो ऑप्शन आपन ए को फटक दिन काटिबार अच्छी जदि आपन एठे गोटे बुझिबार अच्छी हैला तो ये आपन आंसर कौन हो मत कहलो कहीं ना आंसर आपन हो ए हैला इनकरेक्ट आ बी हैला आपनकर कौन आर हैला करेक्ट आ ए हैला इनकरेक्ट ता माने आंसर डी हे गला एठे ना नहीं चलो बहुत बढ़िया सब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को नहीं भी जिबार अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन आसला स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड ना डिसीजन मेकिंग इज इंक्रीमेंटल इन नेचर एंड डिसीजन आर नॉट मेड इन ए सिंगल गो बट थ्रू स्मॉल एंड कैलिब्रेटेड स्टेप्स राइट देन ऑप्शन द स्टेटमेंट सेकंड कहउचंदी ना एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन टेक इनटू अकाउंट द होल रेंज ऑफ ऑप्शंस एट देयर डिस्पोजल्स व्हाइल मेकिंग डिसीजंस से कहउचंदी कोन ना ई जो आपनकर
फास्ट स्टेटमेंट हो कौन डिसीजन मेकिंगटा नॉट ए ओवरनाइट प्रोसेस एंड इट टेक्स अ systematic and a proper process for that it also takes a gradual it takes the times and she कहते administrator can take into account the whole range of options at their disposal while making decisions whole range of options तो आप स्टेटमेंट देखिए जे बोथ करेक्ट बोथ इनकरेक्ट ना फास्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट आउ फोर्थ हूँ फास्ट इनकरेक्ट आउ सेकंड करेक्ट these are very crucial questions for your examination. तो ये आंसर आपनर कौन हो ऑप्शन आपनकर गोटे सी एडे बनी जीवो सी एडे कौन हो आपनकर बनी जीवो है फास्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट हो गला ये जिनसा मन रखिए आगू बढ़िया फटाफट आम कारण गोटे आम सर्ट ऑफ टाइम रे जाउछंती वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम so then question number 10 according to which approach the agenda of public administration get influenced by the environment within which it is located option A decision making approach system approach bargaining approach and all of the above so public administration get influenced by the environment keyword is here environment and you need to like recall that which thinker in his thought or theory mention about environment and discuss how the environment play a very vital role in the public administration and also how it influence or impact upon the behavior of the people by analyzing the different factors and this like approaches right तो ये आप आंसर कौन हम ना बिहेवियर इन्वायरमेंट कथा आम कोटे पढ़ुं को थ्योरी ना ऑप्शन आपंकर बी हो सिस्टम अप्रोच राइट तो ऑप्शन आपंकर ये बी हो गला है तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 11 हु रोट द बुक मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो लेखक की अटंती है ना ऑप्शन ए निग्रो आउ निग्रो बी मुने आउ रिले सी गुलिक एंड अरविक डी नन ऑफ द एबव मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक रो रचयिता किए समस्ते कमेंट रे जणेबे जे आमर ये जो प्रयास उपर है आपण आंसर हो ऑप्शन ए निग्रो आउ निग्रो से देथिले कोन गोटे मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देथिले नेक्स्ट क्वेश्चन आसला से कहउछनी क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज ऑप्शन ए बिहेवियरल थ्योरी मेकानिस्टिक थ्योरी सिस्टम थ्योरी देन आपनकर आसला कोन आ गोटे आसला ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आपनकर जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नाम रे कौन करा जाए ना कंसीडर करा जाए सो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीडर ए स्टडी क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये आपनर आंसर हो कौन ऑप्शन बी हो ना मेकानिस्टिक थ्योरी आम कहू जोटा कि गोटे पूरा प्योर साइंस पूरा मशीन थ्योरी भाई बेस अच्छी ये कथा आप क्लासिकल रे आप पाइबे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तापर आसला आपनकर ना एग्रियार इंडस्ट्रिया मॉडल इज बेस्ड ऑन कौन सार एटा कहले ना एग्रियार इंडस्ट्रिया मॉडल इज बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल थ्योरी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है तो इकोलॉजिकल ना एग्रिया इंडस्ट्रिया मॉडल जो अच्छे आपनकर बेस्ड ऑन एटा आपनर आंसर है ऑप्शन ए इकोलॉजिकल अप्रोच है नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपनकर ना मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस एट चिकागो यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट स्कूल्स कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सिराकस यूनिवर्सिटी ये जो मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस तो आम जानी फास्ट होता 1968 रे सेकेंड है आपनकर ना 1988 रे
थार्ड है आपणकर 2002 सब आम जानी हेल्ले सार यहाँ कौट होता कौ जगटा से तो जानवर अच्छी ना ना तो आमर ये भूल हो सब जिन तो आप आंसर हो ऑप्शन कौन ना डी ना सार्कस यूनिवर्सिटी आपंकर यहाँ मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट क्वेश्चन सी कहते हु डिफाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड विथ ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट वेदर सेंट्रल और लोकल एक कथा किए कहले रिक्स कहले ना हेडी कहले ना गोस्वामी कहले ना मस्क्यून कहले आंसर हो ऑप्शन डी पर्सी मस्क्यून कथा कहले राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोशन फाइंड द प्रॉब्लम इन पब्लिक पॉलिसी थ्योरी है पब्लिक पॉलिसी थ्योरी पर पचार कंपटीशन मैक्सिमम ऑफ मार्केट मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट इफिशिएंसी और पब्लिक यूटिलिटी एटा आपन आंसर है जो ऑप्शन डी ना पब्लिक यूटिलिटी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर आपनकर 16 17 आसला ना कॉम्पिटिटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन यूएसए वाज फॉर्मड इन 1963 वाज फंडेड बाय फोर्ड फाउंडेशन वाज चेयर्ड बाय एफोर्डेबल रिक्स तो आंसर कौन आपनकर एटे ना फर्स्ट सेकंड करेक्ट चार्ट ऑप्शन करेक्ट ना आपनकर तीनटा ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट ना ऑप्शन डी ओनली सेकंड इज करेक्ट स्टूडेंट आउ थे क्वेश्चन देखदेवी कि असुविधा ना जे कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप जो अच्छे आपंकर से विषय कौटा करेक्ट से कहते तो चार्टा ऑप्शन हो गला ना यूएसए होता 63 मसीह होता फाउंडेशन आपको फॉर्ड फाउंडेशन आपको फंड देते मैंने आपको माने असिस्टेंस प्रोवाइड करते फाइनेंशियल आउ चेयरपर्सन थे आर एफोर्डेबल रिक्स कौटा आप करेक्ट हम ये ऑप्शन को देखीदे आम पुणी थे आपंकर ऑप्शन ये होगला ऑप्शन देखी दिंतु तो आप आंसर ये क्यों हो ऑप्शन बी हो आंसर ऑल आर करेक्ट हो गला आंसर है तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 18 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस रोड बाय होम पुस्तकटा किए लिखी ना ऑप्शन डेनहार्ड बी वाल्डो सी एप्पल बाय हो गले आ डी आपणकर गुडनो हो गले गुडनो कौन हम आंसर आपणकर ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस रोड बाय होम तो आप आंसर हो ऑप्शन बी ना वाल्डो हो गले वाल्डो किए वाल्डो ब्रिट वाल्डो है तापर नेक्स्ट आसला व्हिच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज रोट बाय पॉल एप्लोबाई है बिग डेमोक्रेसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस द न्यू पब्लिक सर्विस एंड सर्विंग एंड नॉट स्टेयरिंग पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो आंसर कौन होगा आपन ये ये आपणर ऑप्शन ए हो पीटी फास्ट कहींपारे ना आपणकर बिग डेमोक्रेसी बुक रिटन बाय एप्पल बाय तापर आम पहुँच गले लास्ट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन इट्स ए वेरी इंपोर्टेंट एंड द मैटर फॉर द कंसर्न बिकॉज वी हैव सक्सेसफुली covered and now reach at the question number 20 and we will wind up the session here and I hope this will be provide the effect confidence for your examination and you are good to go for the public administrations on this note. So next this question is about structural functional analysis theory related to रिक्स हो गले द वेनर हो गले अब्राहम मास्लो हो गले आ बर्नार्ड हो गले स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच रिलेटेड टू so it's a very obvious question and a very important question that answer for this question is option A that affordable rates so guys on this note we are concluded you are reached our last of the questions and I believe that these 20 questions are will be very much helpful for your examination and you will definitely get benefit out of this
And this was your second the series second part for the public administration, and there is one more the video ahead for the public administration, and after that we are ready to for our examination, because we will be cover the public administration in day to come. तो आमर यहाँ आज होगा कौन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे सेकेंड पार्ट थिला। तो आगामी दिन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आउ गोटे वीडियो आपन पाइबे, दैट मीन्स काली पाइबे। तो एमती होकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म माने संपूर्ण हो जाइए। सो देन आम नेक्स्ट डे आम संपूर्ण हो। तो मु आशा करुच्ची क्वेश्चन एथरू आसो आप निश्चित भाव उपकृत हेबे। बर्तमान आपन अनुरोध करेंगे जदि आपको आमर प्रयास भल लगुव गोटे छोटिया लाइक करदे है, छोटिया लाइक करदे आउ सांग मान सहित सेयार करदे। आउ जब सब्सक्राइब कर गोटे छोटिया सब्सक्राइब करदे, जोटा कि आपन को गोटे लाइक गोटे माने गोटे आम जब कह गोटे माने बेस्ट एटा गोटे आपण गोटे आम प्रति प्रयास रही। ओके, सो धन्यवाद समस्त को जड़ित होइथिबारु एवं मु आशा करी जे आपको यहाँ भल लगी आगामी दिन में आम बहुत किसी कर अच्छी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस लेसन, एंड आई होप यू विल आल्सो सपोर्ट in this manner in upcoming day and time to come. Thank you, have a nice day.